जय श्री राम। सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ के साथ। हनुमान जी का लंका में प्रवेश और लंका वर्णन। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग, सियावर राम जय जय राम। अर्थात, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अर्थात, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रच के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य अयोध्या देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखिवे देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अर्थात, हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई, सियावर राम जय जय राम। अर्थात, वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय भी विष्णु जागा। अर्थात, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हटि करयौ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अर्थात, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए।
सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशलता पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हो मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम। अर्थात तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस निह महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु पवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सवहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उसे दिन में भोजन ना मिले। दोहा। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कि नहीं कृपा सुमिरी गुण, भले विरोचन नीर। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अर्थात फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो,
मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। ये थी सुंदरकांड की चौपाई हिंदी में। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था, ये हनुमान जी के द्वारा लंका का वर्णन है। वो कैसे विभीषण से मिले और उन्होंने लंका में क्या क्या देखा। ये चौपाइयाँ सुबह शाम सुनने या पढ़ने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक शांति मिलती है, धन धान्य की पूर्ति घर में रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। आपका दिन शुभ हो।